रहा है? सर आता है, सर आता है। Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। Tell me, तुम्हारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है कुछ भी कि कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं सर, start फिजिक्स हुआ। पहला कहाँ तक हुआ है? फर्स्ट सर लेक्चर पहला लेक्चर है। अच्छा, आज ही पहला लेक्चर है। ओके ओके हाँ सर। ओके। टू स्टार्ट विद, एक्चुअली बाकी क्लास में सीरीज पैरेलल न्यूमेरिकल तक हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 लेक्चर हो गए कुछ क्लासेस। डोंट वरी, हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला ही है। डियर स्टूडेंट, और कोई रह गया है? चेक करो, कोई रह गया तो जल्दी से ये कर दो कनेक्ट करने के लिए। विल स्टार्ट, ओके, जस्ट फ्यू सेकेंड्स। क्यों कर रहे हो आप? कब तक पेपर है ना? क्योंकि जगह नहीं है यार, कोई यूज ही नहीं हो रहा। फिर वर्क फ्रॉम होम शुरू होगा तो दैट्स नॉट प्रोडक्टिव फॉर मी। ऐसा प्लेसमेंट का टेबल ही नहीं है। कॉल पूरी तरह सर अंदर आ फिजिक्स करवा रहा है। Yeah, pay attention. Today we are discussing important topic. This topic name is what we have, electricity. Okay, that we are discussing in detail. Now, to understand why we are studying electricity, all of you, what do you think? Why we are studying electricity? Because in our day-to-day life, there are n number of applications. Okay? आधा घंटा रुक जाओ, आ रही हूँ। There are n number of applications where we study related to this topic. Okay, like we are AC, TV, fan, refrigerator, mixer, grinder. Apart from that, the motion or like the drill machine, like that. There are the n number of example where we are using electricity. It means what we have a number of, मतलब हम लोग हमारी लाइफ सूटेबल कर रहे हैं लाइक दैट। ठीक है, जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन है, विद द हेल्प ऑफ दैट we are making our life suitable. And to understand this concept, because you are the future scientist, with the help of electricity you will do another things. Like nowadays there is a one more invention occur. आज की डेट में एक नई टेक्नोलॉजी आएगी, दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिकल कार। प्रीवियसली इलेक्ट्रिकल कार देयर वाज नो पॉसिबिलिटी। नाउअडेज और कुछ सालों के बाद, आफ्टर 10 or 50 years, there will be an electrical car, so you have to only charge, okay, or you can मतलब उसके तुम लोग लेके जा सकते हो, सिर्फ चार्जिंग कर रहा है, that's it. So there are the n number of application, और तुम लोग में से कोई फ्यूचर साइंटिस्ट और कोई आ जाएगा तो उसको और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी बना देगा लाइक दैट. तो देयर आर n नंबर ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारी यूटिलिटी हो सकती है. और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी है, तो ये एनर्जी की बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसके लिए हम लोग समझ रहे हैं डीप में एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे है, क्या टर्म है इसमें, क्या 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 कंसेप्ट है, वही हम लोग ये टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं. तो ये जो एप्लीकेशन है बाद में समझने के पहले वी हैव टू डिस्कस अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक. एग्जैक्टली क्या है, क्यों है और कैसे होता है, दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक. ओके, सो विल डू गो अहेड. ये टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर अप करेंगे, इफ यू ऑब्जर्व हियर, हम लोग टॉपिक में फर्स्ट हम लोग दीज आर द की पॉइंट, हम लोग वो डिस्कस करेंगे पूरे टॉपिक में. व्हाट इज द चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, resistance, electrical circuit and components, current and voltage measurement, combination of resistance, series and parallel, electrical power, what exactly power, and heat develop, okay, developing heat or work done or in terms of joule, in terms of heat, okay, like that. And with that we are discussing numerical of this topic. Student, this topic mainly came for exam for 5 or 6 mark, maximum 6 to 7 मार्क, मिनिमम 5. ओके, और मेनली न्यूमेरिकल आता है ये टॉपिक से. तो प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, व्हाट भी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके कंसेप्ट समझो, फॉर्मूला समझो, डेरिवेशन समझो. विद द हेल्प ऑफ दैट वी हैव मैक्सिमम न्यूमेरिकल इन दिस टॉपिक. अगर न्यूमेरिकल क्लियर होगा तो विल बी इजीली सॉल्व. दिस ईयर
5 मार्क बिग क्वेश्चन, 2 बिग क्वेश्चन आए थे और ऑप्शन के साथ, एंड विद दैट 1 मार्क के 2 एमसीक्यू थे. सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 7 मार्क के तक आ सकता है बोर्ड में. ठीक है. सो मूव टुवर्ड्स आवर मेन फिनोमेना, दैट इज योर व्हाट फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द चार्ज. एक्चुअली हम लोग एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, पे अटेंशन. चार्ज क्या होता है वो हम लोग समझ रहे हैं. ठीक है. तो चार्ज एक्चुअली ये एक प्रॉपर्टी है. ठीक है. किसकी? तुम्हारे मटेरियल की. मटेरियल की कैसे प्रॉपर्टी है? सपोज वी हैव अ मटेरियल. ठीक है. और मटेरियल चार्ज देता है लेता है, ये हम लोग ने सुना है. व्हाई मटेरियल टेक अस एंड गिव अस वगैरह चार्ज. तो इसके लिए एक कंसेप्ट समझो. सपोज वी हैव वन थीन शीट. ओके. मेटल की कोई शीट है और ये मेटल की शीट हम लोग ने 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखी है. नाउ एट दिस पॉइंट ना ही कोई चार्ज मूव होगा, ना ही कोई चार्ज क्या होगा ले लेगा. क्यों? क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर पे हम चार्ज है उसके जो आयनिक बॉन्ड है, हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल है, तो इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं. ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होते. ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होते. इसके लिए हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते. ये बॉन्ड ब्रेक कब हो गए? व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग ए हीट. अगर हम लोग ने नेटवर्क इशू. सर लीव ही हो गए. ओके. सर ज्वाइन किए क्या अभी तक? हाँ. सर म्यूट क्यों? नहीं है ऑलरेडी चार्ज. म्यूट है. मोहित माइक बंद कर. हाँ बेटा, एनी डाउट? नो सर. नो सर. नो सर. टेंशन, मैंने क्या बोला ठीक से समझो कि चार्ज बेटा, चार्ज जो हमारे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज होना मतलब ही चार्ज होता है. ठीक है. तो ये 2 टाइप के हमारे चार्जेस है, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. उसी रिलेटेड का हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं. चार्ज की स्टडी करोगे तो ही तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ जाएगी. दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इन फर्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक के स्लाइड है इनिशियल, दैट इज ऑल रिलेटेड टू चार्ज. बिकॉज चार्ज, जो फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. और करंट मतलब करंट हम लोग यूज करते हैं, उसी के रिलेटेड टॉपिक का कंसेप्ट है. दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल. तो पहले बेसिक में चार्ज स्टडी करेंगे, फिर करंट स्टडी करेंगे, फिर वोल्टेज, और फिर ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ऑल रिलेटेड दैट. तो पहले चार्ज क्या है वही मैं समझा रहा था. चार्ज मतलब कुछ नहीं, मेटल की प्रॉपर्टी है. मेटल अपनी एनर्जी लूज करता है. एनर्जी लूज करता है मतलब मेटल अपने बॉन्ड लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है. वो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों हो रहे? बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग हीट, और हीट प्रोवाइड होने से इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते हैं, या फिर कोई एक डायरेक्शन में मोशन करते हैं. कोई एक डायरेक्शन मोशन करके फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिकल चार्ज.
वही हम लोग बात समझा रहे हैं, वही मैं कंसेप्ट समझा रहा था एक एग्जांपल देके, और उसी रिलेटेड हम लोग टॉपिक में अभी आ रहे हैं, जो भी हमारे स्लाइड पे है दैट वी आर डिस्कसिंग। पहले एग्जांपल समझा, कोई भी चार्ज बेवजह मूव नहीं होता, समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट जब तक उसको हीट या फिर एनर्जी नहीं मिलती किसी और फॉर्म की। तो किसी एनर्जी की वजह से वो मॉलिक्यूल जो चार्ज एटॉमिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन होता है, और इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन होके कोई भी जो कंडक्टर है उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे दो टाइप के चार्ज है, वही हम लोग डिस्कस करें व्हाट वी से। पहले हम लोग चार्ज का डेफिनेशन देखते हैं और दो टाइप के चार्ज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर, चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट फील्स force of attraction out repulsion due to excess or deficiency of electron। चार्ज ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। मैंने वही बोला, कोई भी मैटर की प्रॉपर्टी है चार्ज, जो कि फील कराती है। किस टाइप का फील कराती है, एक तो अट्रैक्शन होगा, मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, या फिर नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो रिपल्शन करेगा। तो वही बोला अट्रैक्शन रिपल्शन, ठीक है। और ये अट्रैक्शन और रिपल्शन कब होगा चार्ज में, आइदर इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, वो कंसेप्ट के ऊपर चलता है। अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा पार्टिकल, समझ में आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, पहले वो दो टाइप समझा देता हूँ, फिर एग्जांपल ऊपर वाले का समझा देता हूँ। There are two type of charge, one we called as positive charge and one another called as negative charge। पॉजिटिव चार्ज कब बनेंगे, सपोज मेरे पास एक एग्जांपल समझो, मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो जिसने ले लिए वो क्या हो गया, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए। जो भी एटम या जो भी कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा मैग्नीशियम के, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ले रहा है वो क्या हो गया, नेगेटिव वाला, क्योंकि उसने ज्यादा ले लिया, एक्सेसिव चार्ज ले लिया। और जो दे रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास कम है, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उसको अभी रिक्वायर किसकी है, पॉजिटिव, मतलब उसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया। जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया दैट वी कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने उसके इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि हर एटम में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही प्रोटॉन रहते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल रहते हैं, लेकिन जो दे देता है इलेक्ट्रॉन, जो दे देगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई पॉजिटिव वो एटम वो कंडक्टर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा। और ले लेगा, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है लेकिन और किसी के और के भी ले रहा है, दैट्स व्हाई उसके पास क्या हो जाएगा, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। That's why we are saying there are two type of charge। और दोनों के दोनों कैसे बनते हैं, एक में बोला पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिकेसी, मतलब उसने दे दिए इसके लिए वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर एक्सेसिव हो गया, और किसी ने ले लिए इसके लिए उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होगा। और इसका एग्जांपल बहुत सारे तुम लोग डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देखते हो, लाइक बहुत जन ने स्केल को रब किया है अपने हेयर के बालों के साथ, और वहां पे हम लोग ने कागज के टुकड़ों के साथ अट्रैक्शन दिखाया है। बलून का एग्जांपल सबको मालूम है, बलून अगर रब करोगे तो हम लोग आराम से वॉल के ऊपर चिपका सकते हैं। यही सब बहुत सारे एग्जांपल वी हैव ऑब्जर्व इन डे टू डे लाइफ, और इसी के रिलेटेड के कंसेप्ट हम लोग आगे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ चार्ज का SI यूनिट, व्हाट वी नो, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट वी हैव, कूलम, ठीक है। एंड द साइंटिस्ट हु नेम इज कूलम, दैट्स व्हाई इट्स डिनोटेड एज C। C उसका यूनिट है, ठीक है, लोगो हम लोग C में डिनोटेड करते हैं, ठीक है। SI यूनिट कूलम, and it is detected and measured by using a device that we called as what, इलेक्ट्रोस्कोप। ऐसा डिवाइस जिससे वो हम लोग मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप ऑलरेडी यू हैव स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड, एंड वी हैव इलेक्ट्रोस्कोप डायग्राम आल्सो इन नेक्स्ट स्लाइड। ये है इलेक्ट्रोस्कोप, ऑल यू नो इलेक्ट्रोस्कोप। अबव वी हैव मेटल डिस्क, कॉर्क, copper wire, aluminum wire। If you provide on metal disc positive charge, that will be flow through the copper wire, and the positive will be get repulsion। जो नीचे एल्यूमिनियम की फॉइल है, इन दैट रिपल्शन हैपन। और ऊपर से फिर हम लोग ने नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रिपल्शन, और पॉजिटिव प्रोवाइड तो पॉजिटिव रिपल्शन। अदरवाइज व्हाट वी डू, इनिशियल पॉजिटिव दे देंगे और कुछ टाइम के बाद नेगेटिव देंगे, तो इलेक्ट्रोस्कोप विल बी गेट अटैच टू इट ईच अदर। तो वैसे भी हो सकता है, दोनों अट्रैक्ट करते हैं, रिपल्शन करते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन से टाइप का चार्ज है वो अगर डिफाइन करना है तो विद द हेल्प ऑफ वी कैन इलेक्ट्रोस्कोप। सपोज तुम्हारे पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई स्केल है और मालूम नहीं कौन से टाइप के चार्ज है उसके ऊपर, तो व्हाट वी डू हियर, स्केल मेटल डिस्क के कांटेक्ट में ला देंगे, मेटल डिस्क से चार्ज फ्लो हो जाएंगे कहाँ तक, इलेक्ट्रोस्कोप तक, और वो एक दूसरे से रिपल्स कर रहे हैं नीचे के एल्यूमिनियम फॉइल, या अट्रैक्शन कर रहा है, वो हिसाब से यू विल गेट आइडिया
इट्स अ लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। और उसी का कंसेप्ट समझने के लिए हमारे पास और एक कंसेप्ट, ये ऑलरेडी यू हैव डन नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट। if ebonite rod rub with fur, अगर ebonite rod rub with fur, then what happen, the ebonite rod have negative charge, maximum negative charge। और फिर हम लोग ने और एक ebonite rod rub कर दिया and we are trying to making ebonite rod attract to each other, देख रहे थे, but there is no possibility because on ebonite rod same charge दोनों के ऊपर and ebonite will get repulsion। Next second term we have taken silk, okay, silk cotton and glass rod rub, और दूसरा और एक फिर ग्लास रॉड रह गया, दो ग्लास रॉड वी आर रबिंग ऑन सिल्क क्लॉथ, और दोनों एक दूसरे के ऊपर कोशिश कर रहे हैं अट्रैक्ट होने की, बट दे आर रिपल्सिंग ईच अदर। हियर अगेन वंस अगेन दे हैव सेम चार्ज। एंड नाउ थर्ड कंडीशन, वी हैव टेकन वन एबोनाइट एंड वन ग्लास रॉड। अभी दो अलग अलग चार्जेस है, एबोनाइट एंड ग्लास, सो दे विल गेट अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसी कंसेप्ट से हमें कुछ कन्वेंशन मिले, कुछ ऑब्जर्वेशन मिले। प्लीज यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, प्लीज ध्यान दो। साइंटिस्ट डू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन से हमें कुछ स्टडी मिलती है, और वही स्टडी हमारी आगे यूटिलिटी के लिए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए अलग अलग। तो ये जो सभी के सभी, दीज आर द एन नंबर ऑफ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग और किस टाइप के चार्ज है। तो साइंटिस्ट को अब तक मालूम नहीं था कि हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या है, कैसे हो रहा है, और इसी कंक्लूजन के ऊपर उन्होंने जो अजम्पशन, जो डेराइव के अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे, वो है तुम्हारी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है वही हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट वी हैव चार्ज प्रॉपर्टी, द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स आज कंजर्न। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि चार्ज आर द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स आर कंजर्व और कांस्टेंट। याद है यही डेफिनेशन, यही टर्म, यू नो दैट इन एनर्जी आल्सो द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स आर कंजर्व, और उसी टाइप का तुम्हारा मास का भी एक कंजर्वेशन। मतलब इसका मीन है चार्ज मतलब ही एनर्जी है, और एनर्जी के जितने भी रूल यहाँ पे लगेंगे वो एक दूसरे से ये होगा। अभी चार्ज एनर्जी कैसे है, क्योंकि तुम लोग ने जो एटम है, एटम के मॉलिक्यूल की एनर्जी को तुम लोग ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, समझ रहा है, क्योंकि एटॉमिक बॉन्ड के मॉलिक्यूल की एनर्जी है चार्ज, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मोशन कर रही है। तो यूनिवर्स में क्या बोले चार्ज भी कंजर्व, इसका मीन होता है कि चार्ज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। कंसेप्ट समझो, चार्ज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अरे यही कंसेप्ट तो किसका है, एनर्जी का भी है। सो एनर्जी कंसेप्ट व्हाट वी नो, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वैसे ही कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होते, वो किसी और का ले लेता है या किसी और के दे देता है। लाइक कहीं से कहीं पे किसी के पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है, किसी के तो उसने ले लिए, या फिर किसी के पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, मतलब उसने दे दिए। मतलब लेना देना ये सब यूनिवर्स में चलते रहता है। मतलब टोटल एनर्जी जिसकी एनर्जी जिसको दे दी, तो वो टोटल एनर्जी इक्वली रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ आ रहा है? तो यूनिवर्सल लॉ है, लाइक एनर्जी का लॉ है, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। वैसे ही इलेक्ट्रॉन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लाइक दैट वे। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। Now move towards the next point. Like charge, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग किया है। like charge always repel to each other, थोड़ा लिखते समय यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। like charge always repel to each other and unlike charge always attract to each other। यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा है, जो कि एक्सपेरिमेंट हम लोग ऑलरेडी इसके पहले डिस्कस करते हैं। all we know, positive positive repulse, negative negative repulse and positive negative attract। so like charge always repel and unlike charge always attract each other। The third point, charge are additive in nature। charge are additive in nature मतलब क्या, चार्ज कोई भी एटम दूसरे के चार्ज लेता है, करेक्ट है। समझो मेरे पास मेटल है और किसी ने वो चार्ज दे दिए, तो मेरा मेटल वो चार्ज ले भी लेगा, और मेटल खुद अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन दे सकता है अगर उसको हाई एनर्जी दे दी। तो चार्ज लेना या देना, दैट इज नथिंग बट नेचर किस टाइप का, ऐड या सब्सट्रैक्ट टाइप का नेचर। तो वर्ड एडिटिव मीन्स व्हाट, एडिशन या सब्सट्रैक्शन दोनों हो सकता है तुम्हारे किसमें, चार्ज की प्रॉपर्टी में। चार्ज ले भी सकते हैं, चार्ज दे भी सकते हैं, दैट्स व्हाई दैट्स मेंशन एडिटिव इन नेचर। क्लियर? कोई भी मतलब कोई भी बॉडी आइदर वो इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, या फिर आइदर वो किसी के इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो लेना देना, दैट इज नथिंग बट एडिटिव टर्म, दैट्स इट। ओके, so don't worry, ये कंसेप्ट उसी के रिलेटेड। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट वी हैव, चार्ज आर ऑलवेज क्वांटाइज। क्वांटाइज उसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। मतलब चार्ज क्या है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ।
Q मतलब चार्ज है और चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है. फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड वी हैव बलून. एक बलून है और बलून के अंदर बहुत सारी एयर है, एयर पार्टिकल है, एयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. जो बलून है तो वो तुम्हारा चार्ज है. लाइक बलून मतलब बिग बलून है और उसके अंदर एक बलून मतलब वो एक चार्ज है, और बलून के अंदर जितने भी एयर पार्टिकल है वैसे ही चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर माय पॉइंट? चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे बलून के अंदर एयर है. So that's why we are saying Q is equal to Ne, where Q is what? Our charge, and N is number of electron, and E is what? Electron. एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.67 into 10⁻⁹. और लास्ट वन है चार्ज आर रिलेटिवली कांस्टेंट. चार्ज ये उसकी मतलब अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन है, लाइक दैट उसके ऊपर रिलेशन है. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड वो वर्ड यूज है. रिलेटिविटी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल रहेगा वो टाइप के उसके चार्जेस पार्टिकल रहेंगे. ठीक है, टाइम खत्म हो गया है. टुमारो आई विल डू व्हाट एक्स्ट्रा लेक्चर, अगर तुम्हारा जिस दिन भी रहेगा टाइम थोड़ा बढ़ा दूंगा. ओके, so it is not possible. If you have any query अभी तक के क्वेश्चन में तो you can ask me.